जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भक्तों, भगवान श्याम जी बलराम जी मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं। उनके लोग कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ हो गई है। दर्शन कर रहे हैं, नर नारी पुष्पों की वर्षा भी कर रहे हैं। जो नारियां घर से नहीं निकल पाईं वो अपने घर के झरोखों से, खिड़कियों से भगवान के दर्शन कर रही हैं। जुबती भावन झरोखान लागी निरखहि श्याम रूप अनुरागी। भगवान की रूप माधुरी निहार कर सभी मथुरावासी, मथुरा की सभी युवतियां, मथुरा की सभी नारियां यह कल्पना करती हैं, यह प्रार्थना करती हैं, यह अंदर से इच्छा करती हैं। क्या? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरति सांवरी सूरती नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितटि शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। श्याम सुंदर सरकार गली गली में जहां भी जाते हैं अपार अद्भुत स्वागत हो रहा है उनका। दौड़ दौड़ के लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है। महिलाएं छतों से, खिड़कियों से पुष्प वर्षा कर रही हैं।
बालक वृद्ध जवान सभी उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भगवान के साथ चल रहे ग्वाल बाल श्याम सुंदर सरकार से पूछते हैं, कन्हैया, इसके पहले तो तुम कभी मथुरा आए नहीं, मथुरा तो पहली बार आए हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा इतना सम्मान हो रहा है, इतना अधिक स्वागत हो रहा है कि जैसे तुम्हारी पुरानी जान पहचान हो। क्या कारण है? तुम्हारा इतना सम्मान क्यों हो रहा है? कोई पुरानी रिश्तेदारी है क्या तुम्हारी यहाँ? भगवान बोले ग्वाल बालों से, अरे मित्रों, तुम लोगों को नहीं मालूम, मथुरा के राजा कंस हमारे खास मामा हैं। तो जब हमारे खास मामा यहाँ के राजा हैं तो हमारा ऐसा स्वागत तो बनता ही है। जब यहाँ का राजा हमारा मामा, तो यहाँ के लोग हमारे मामा, और यहाँ के मामाओं के लड़के बच्चे हमारे भाई बंधु। तो हमारी रिश्तेदारी तो पहले से ही है। मामा के यहाँ आए हैं तो मामा की नगरी में स्वागत सत्कार तो होना ही है। ग्वाल बाले बोले, कन्हैया, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कन्हैया बोले, क्या हुआ? नहीं बताई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बोले, अरे कन्हैया, अगर बता देते कि हम लोग तुम्हारे मामा के यहाँ आए हैं और तुम्हारे मामा भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, यहाँ के राजा हैं, तो तुम्हारे मामा के यहाँ पहुँचेंगे, ये ढीले ढाले मैले कुचैले कपड़े पहने, तो लोग क्या कहेंगे कि कैसे रिश्तेदार हैं कंस के। कन्हैया ने कहा, चाहते क्या हो? ग्वाल वालों ने कहा कि कान्हा, हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारे मामा से अच्छे अच्छे नए नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनकर मिले। कान्हा बोले, बस चलिए, ये व्यवस्था भी देखते हैं। अब भगवान घूमते घूमते आगे चले। थोड़ी दूर पर चले, सामने से कंस का धोबी अहंकार से भरा हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ चला आ रहा है। बड़ा घमंड है उस धोबी के अंदर। मित्रों, अधिकारी से अधिक अभिमान छोटे कर्मचारी में होता है, चपरासी में होता है। जो जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा वो उतना ही सौम्य सरल होगा। जो उसके अधीन काम करने वाले होते हैं तो बिरले ही सौम्य सरल होते हैं। बड़ा अधिकारी तो अपने मद में, अपने पद के अहंकार में चूर नहीं रहता, लेकिन उस अधिकारी के प्रभाव का प्रयोग करके उसके अधीनस्थ ज़्यादा मत वाले हो जाते हैं। अधिकारी से ज़्यादा अभिमान चपरासी को हो जाता है। चपरासी को अभिमान क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि साहब को तो चपरासी के माध्यम से ही मिलना है। चपरासी ही पर्ची पकड़ाएगा, चपरासी ही बताएगा कि साहब कोई मिलने के लिए आया है, तभी साहब को ज्ञान होता है।
इस संस्कृत के कारण अधिकारी से ज्यादा चपरासी में अभिमान होता है। तो अकड़ कर चल रहा है धोबी। अब भगवान ने धोबी के पास मुस्कुरा कर कहा, मामा जी राम राम। धोबी ने आंखें फाड़कर कान्हा की ओर देखा, ये मेरा भांजा कहाँ से आ गया। धोबी ने पूछा, क्यों भाई, मैं तेरा मामा कैसे, मुझे कैसे मामा बोला तुमने। भगवान हंसकर बोले, अरे महाराज, कंस हमारे खास मामा हैं, तो फिर मामा के गांव में जो मिले वो सभी मामा, इस नाते तुम भी हमारे मामा हो। धोबी बोला, अच्छा तो तुम ही कृष्ण बलराम हो कि नहीं बताओ। भगवान श्याम सुंदर बोले, हाँ हम ही कृष्ण हैं, ये हमारे साथ बगल में चल रहे हमारे बड़े भैया बलराम हैं। तब धोबी बोला, मुझे सब मालूम है, तुम्हारे मामा ने तुम लोगों को क्यों बुलवाया है। भगवान बोले, तुम्हें सब पता है तो थोड़े से अच्छे अच्छे कपड़े निकाल कर, साफ सुथरे कपड़े अपनी पोटली से निकाल कर दे दो। थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर स्वागत कराने में आनंद आएगा। अरे हमारे मामा राजा हैं और हमारे मामा और फिर राजा, उनसे हमारा स्वागत होना है। तो मामा से और राजा से स्वागत कराने के लिए अच्छे कपड़े होना चाहिए, इसलिए पोटली से निकाल कर अच्छे अच्छे कपड़े दे दो। इतना सुनते ही वो धोबी क्रोध से लाल पीला हो गया और बोला, ईदृशा नेव वासांसी नित्यम गिरी बने चरा। अरे जंगली कहीं के, तेरी सारी जिंदगी जंगलों और पहाड़ों में गायों के पीछे डोलते घूमते घूम रही है, गायों के पीछे पीछे डोल रहे हो वनों कंदराओं में पहाड़ों में, और तेरी इतनी हिम्मत कि महाराज के कपड़े तुम गंवार लोग पहनोगे। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी महाराज जी के कपड़े मांगने को। बड़े अपशब्द धोबी ने कहे श्याम सुंदर सरकार को, उनके मित्रों को। तो रजकस्य करायण सिराह कायात पातयत, जैसे ही धोबी ने भगवान को जंगली गंवार आदि शब्द बोला, तमाम अपशब्द बोले, उसी क्षण भगवान ने घुमाकर एक जोर का थप्पड़ धोबी के गाल में मारा, तो धोबी की गर्दन शरीर से टूटकर दूर जा गिरी। धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया, धोबी परलोक पधार गया। और जो धोबी के साथ उसके सहायक धोबी चल रहे थे, जो अन्य धोबी उसके आसपास खड़े थे, थर 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 कांपने लगे, कहने लगे, यह छोरा के हाथ तो तलवार की तरह धार वाले हैं, थप्पड़ मारते ही गर्दन अलग। अब बेचारे सभी धोबी पोटलियां फेंक फेंक कर भाग गए। भगवान ग्वालों से बोले, मित्रों अपनी पसंद के कपड़े छांटो बिनो, सभी अपने मामा जी के हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सभी ग्वाले कान्हा सरकार की जय जय करने लगे,
पोटली में से जिसके जो पसंद आए कपड़े निकाल निकाल कर वो कपड़े पहन लिए। अब कहाँ सभी ग्वाले 10-12 साल के छोरा, और कहाँ महाराजाधिराज कंस, पहाड़ जैसे लंबे चौड़े तंदुरुस्त। तो कंस के कपड़े इन छोटे छोटे बालकों की माप में कहाँ आ सकते हैं। अब जब सब पहन कर कपड़े चले तो इतने बड़े हैं कि वो कपड़े नीचे तक पहुंच रहे हैं। पूरी सड़क साफ होने लगी कपड़ों से, इतने लंबे हैं कपड़े। ग्वालों ने कहा, कन्हैया कपड़े तो बहुत अच्छे हैं पर इतने बड़े हैं कि आनंद नहीं आ रहा, नाप सही नहीं है। भगवान बोले, ज़्यादा ढीले ढाले हैं तो थोड़ा ऊपर चढ़ा लो, आगे को ठीक होगा। अब उठाकर चले तो जैसे हैंगर से टांगे हों इस तरह कपड़े लगने लगे। अब ग्वाले बोले, कन्हैया आप तो और बुरे लग रहे हैं, लग रहा कि जैसे हम मांगे हुए कपड़े पहने हैं। भगवान बोले, चिंता मत करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। अब बेचारे हाथों से कपड़े पकड़े पकड़े ग्वाल बाल चले जा रहे हैं। आगे चलने पर दूर से ही एक दर्जी दिखाई पड़ा। अब दर्जी ने भी सभी ग्वाल वालों को देखा, चक्कर में पड़ गया। भगवान ये कौन सा नया फैशन चल पड़ा। दर्जी से नहीं रहा गया, दौड़कर प्रभु के पास पहुंचा, भगवान को पहचान गया, प्रणाम किया और बोला, प्रभु ये कपड़े कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे, आज्ञा हो तो मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले, भैया भगवान तेरा भला करे, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। दर्जी ने भगवान को तुरंत अपनी दुकान में लाकर पूरे परिकर के साथ वस्त्रों के विधिवत नाप किया और इसके बाद उन वस्त्रों को सही नाप में सिलकर और भगवान को व उनके सभी मित्रों को पहनाया। जब दर्जी ने एकदम व्यवस्थित नाप के कपड़े पहना दिए तो सारे ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए। बोले, कन्हैया अब तो पूरे मथुरा के मेले में हम ही राजकुमार लग रहे हैं, अब तो आनंद आ जाएगा। कन्हैया दर्जी से बोले, भैया दर्जी तूने हमारे मित्रों को बहुत प्रसन्न कर दिया, तुझे क्या इनाम दिया जाए। दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को कितना अच्छा इनाम दिया है, यह तो मैंने देख ही लिया है, अब ये हमसे इनाम के लिए पूछ रहे हैं। तो दर्जी हाथ जोड़ कर बोला, सरकार आपकी दया बनी रहे, बस यही मेरा पारितोषिक है। भगवान बोले, मेरा आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो, तुम्हारे व्यवसाय में वृद्धि हो। अब आजकल देख रहे हैं ना कि दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, ये भगवान के ही आशीर्वाद का फल है। जितने का कपड़ा होता है उससे ज़्यादा कहीं सिलाई है और उससे भी आगे और निकल जाए। कपड़े